अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 11 की बात करेंगे। और लेक्चर नंबर 11 हमारे पास एक नया टॉपिक है, रोटेशनल काइनेमैटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी बॉडी को या हमारी बॉडी जब भी कोई सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट करती है तो उसको हम सर्कुलर काइनेमैटिक्स या रोटेशनल काइनेमैटिक्स के नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं। वो कह रहा है कि एनी रोटेशन, कोई किसी भी तरह की भी हमारे पास कोई रोटेशन है, इज स्पेसिफाइड। अगर आप उसको स्पेसिफाइड करते हैं टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन में, नंबर वन है द पॉइंट अबाउट विच द रोटेशन ऑकर्स यानी ओरिजिन, और दूसरा है जी द एंगल ऑफ रोटेशन इज डिनोटेड बाय फाई इन द डायरेक्शन। मतलब क्या है इसका, या इसका मेन बात करने का तरीकेकार क्या होगा, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। देखें, वो कह रहे हैं कि जब आप किसी भी काइनेटिक एनर्जी को या किसी भी आप बॉडी को किसी भी मूवमेंट में या किसी भी सर्कुलर वे में मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दो बातें आपको रिक्वायर्ड हैं। पहली बात क्या है कि वो काइनेटिक एनर्जी का जो है वो ओरिजिन क्या है। ओरिजिन हम कहते हैं कि देखिए ये मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर आप फर्ज कर लें कि इस पॉइंट पे मेरे पास ये जो है वो धागा लगा हुआ है। जिस तरह आप जूनियर क्लास में या आप बचपन में क्या करते थे, आप जो है वो अपनी फिंगर पे धागा बांध के किसी भी पत्थर को आगे घुमाते थे, तो वो आपके पास बेसिकली रोटेशनल जो है वो एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप फर्ज कर लें ये इस तरह मूवमेंट कर रहा है, तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये इसका ओरिजिन है। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है जिसके गिर्द ये धागा या जिसके गिर्द मेरा रोड जो है वो बंधा हुआ है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये बात इसने आपको बताई हुई है, दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये जो आपको नजर आ रहा है इसका जो एंगल बन रहा है, यानी ये किस पॉइंट पे एंगल जाके बना रहा है, वो कौन सा एंगल हो सकता है, उसको हम जो है वो डिनोट करते हैं यहाँ पे इस चीज से, जिसको हम फाई कहते हैं जी, हम इस साइन को। मतलब क्या इसका कि आपका जो एंगल बनेगा उसको आप फाइज के साथ जो है वो डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। वो कह रहे हैं कि आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास फार्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का या किसी भी रोटेशनल बॉडी को मूवमेंट करने का। जिस तरह देखें क्या कह रहा है वो आपको, S इक्वल टू आर फाइव। ये S जो है ये आपके पास क्या शो करता है, और ये R जो है ये रेडियस शो करता है, फाइव एंगल शो करता है, S डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ये देखिए फाइव इज मेजर्ड इन रेडियंस। ये आपने बात याद रखनी है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो फाइव होता है इसको हम मेजर करते हैं रेडियंस के अंदर। मैक्सिमम वैल्यू जो है फाइव की वो 2 पाई रेडियंस है, क्योंकि जारी बात है जो सर्कल है ना हमारे पास, इस सर्कल इस तरह का होगा। इस सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या ये जो सर्कल है इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो 2 पाई तक ही होता है। 2 पाई हमारे पास इसकी बेसिक या मैक्सिमम लिमिट होगी। और आप इसको 360 तक जो है डिग्रीज तक मेजर कर सकते हैं, जो कि इस पूरी सर्कल की जो डिग्री होगी वो 360 होगी, जो कि एक फुल जो है वो उसका सर्कल का चक्कर बनता है। 1 रेडियंस आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि 57.3 डिग्री रेडियंस बनता है। और अगर एक रेडियन की बात करें तो 0.15 रेजोल्यूशन बनता है। बहरहाल आप ये अपने कंप्यूटर में जाकर मिड टर्म फाइनल टर्म देते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपको जब आपकी फिजिक्स 101 की प्रिपरेशन वीडियो आपके लिए बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैलकुलेटर के अंदर आप कैसे जो है वो निकाल सकते हैं, या कैलकुलेटर आपको इसकी वैल्यूज बड़ी आसानी से दे देता है। तो इंशाल्लाह आपको मैं आगे जाकर डिस्कस जरूर करूंगा जब मैं आपके लिए प्रिपरेशन वीडियो क्रिएट करूंगा। अब वो कह रहा है कि ऑब्वियसली पाई इक्वल टू 2 पाई, S इक्वल टू 2 पाई आर, दिस मींस विच इज द टोटल सरकमफ्रांस, जो कि सर्कल का टोटल जो है वो सरकमफ्रांस है। सपोज कर लें देर इज अ पार्टिकल लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रेडियस। हमारे पास कुछ एक पार्टिकल है जो कि लोकेट करता है जी टिप ऑफ द रेडियस वेक्टर पे। नाउ अब वो हम विश करेंगे टू डिस्क्राइब द रोटेशनल काइनेमैटिक्स ऑफ दिस पार्टिकल। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूवमेंट करता है सर्कुलर फॉर्म में। अब हम ख्वाहिश करेंगे इस चीज़ की क्या अब हम इसको कैसे मूव करवाएंगे या कैसे देखेंगे, वो आपको मैथमेटिकल आगे डेरिवेशन में या मैथमेटिकल आपके ओपिनियन में बताएगा। फर्ज कर लें कि आपके पास एक पार्टिकल है और आपने उसको नाम दिया जी 5 1 to 5 2, और ये कितने यानी एक सर्कुलर मूवमेंट में, जिस तरह ये है ना, अपने इसने सर्कुलर मूव करना है यानी कि दिस, अभी इसकी रोटेशन इस तरह से है। तो वो कह रहा है कि इसको आप टाइम 1 कह लें और इसको आप टाइम 2 कह लें। अब यहाँ से लेके ये जब यहाँ तक मूव करेगा तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड है। तो वो जो आपको टाइम रिक्वायर्ड है उसको यहाँ पे कह रहा है कि T2 माइनस T1। अब ये जो एंगुलर स्पीड है, अब आप इसको करें 5 2 माइनस 5 1, यानी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने तक जो है ये आपको कह रहा है कि हम इसको माइनस करेंगे, और इसी तरह से हम उसके टाइम को भी माइनस करेंगे। T2 माइनस T1 यानी कि अपने इनिशियल पॉइंट से जहाँ तक हम इसे लेके जाना चाहते हैं उसको माइनस कर देंगे, तो ये बराबर आएगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड का। ये आपने बात याद रखनी है, ये आपका फार्मूला आपके क्विजेज में और एमसीक्यूज में मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि अब आप फार्मूलाइज कर लें अपने आप को विद द नोटेशन ऑफ एंगुलर स्पीड। लेट अस कंपेयर ओमेगा। अब ये ओमेगा हम किसको कहते हैं, ओमेगा क्या करेगा, ओमेगा क्लॉक सेकंड से, या ओमेगा आपको टाइम जो है वो मेजरमेंट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है।
अब इसका जो है वो सेकंड के लिए 2π/60, ये 2π का मतलब है कि अगर एक पॉइंट जो है अगर एक सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पर भी हम चाह रहे हैं वो कहाँ तक हमें मूवमेंट करवाएगा और उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे 2π/60। 60 क्यों लगा रहे हैं, चूँकि हमारे पास 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, और 2π हम इसलिए लगा रहे हैं चूँकि हमारे पास जो एक सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस होता है वो 2π के बराबर होता है, इसीलिए। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.105 रेडियन सेकेंड। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब वो आपको कह रहा है कि मिनट में करें, तो मिनट में क्या होगा, चूँकि मिनट 1 मिनट जो है वो 60 के बराबर होता है, इस तरह सेकंड भी मिनट के अंदर होता है। तो आप यहाँ पर 60 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 66 के साथ, और अगर आपको होर के साथ कहेगा, अब 12 होर्स होते हैं, यानी कि अब हम 24 ओवर में नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 12 ओवर में कर रहे हैं। आपकी भी आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ पे 24 लिखेंगे तो उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू योर बुक उन्होंने 12 होर्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला वही है, बस नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज करते जा रहे हैं। 0.5 जस्ट वी डिफाइन एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे लीनियर मोशन के लिए। लीनियर मोशन के लिए डिफाइन करने का तरीका क्या है, सिंपल सा फार्मूला है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ये आपकी एंगुलर स्पीड का फार्मूला है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। और अगर आपके लिमिट्स वगैरह लगाते हैं तो ये आपके पास फाइनलाइज आंसर आएगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये एमसीक्यूज़ हैं। होता ये है कि आपके एमसीक्यूज़ में इस तरह से आता है कि लीनियर में हम जो है वो क्या लिखते हैं, लीनियर में आपके पास ये क्वींस होती हैं, और जो एंगुलर होता है ना, एंगुलर आपने याद रखना है, जब आपने सर्कुलर वे में मूवमेंट करवानी है तो हम उसको एंगुलर कहते हैं, और अगर आपने लाइन की फॉर्म में मूवमेंट करवानी है यानी लीनियर फॉर्म में अगर आप मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो हम उसको लीनियर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बस आपने याद रखना है, ये जो वी होता है ना लीनियर में, हम इसको बाद में ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर वी होगा वहाँ पर ओमेगा है, जहाँ जहाँ पर ए है ना एक्सेलरेशन, वहाँ पर ये आपके पास अल्फा है, इसको हम अल्फा कहते हैं। इसी तरह से जहाँ जहाँ पर एक्स नोट है वहाँ पर फाई है, जिस तरह देखिए ये एक्स है तो ये फाई आ गया, एक्स नोट है तो ये एक्स फाई नोट आ गया, ठीक है। और बाकी जो टी है वो टी यानी टाइम जो है वो टाइम ही रहेगा। तो ये बेसिक सी डिफरेंस है, बेसिक सा है, होपफुली आप इसको याद रखेंगे, याद कर लें, इसको रट्टा लगा लें, इसमें समझाने वाली कोई बात इसमें आपको नहीं है। एंगुलर जो स्पीड है कार के इंजन की, वो कह रहा है कि अगर आप इंक्रीज़ करते हैं 1170 रेजोल्यूशन मिनट से तो वो क्या होगा, यानी कि पहले आपके पास 1170 स्पीड थी, अब आपने किया 2880 स्पीड रखी, तो क्या होगा, डेफिनेटली आपके पास जो कार का इंजन है वो तेज़ी से मूव करेगा, तो आपकी स्पीड जो है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। सोल्यूशन देखिए इसका क्या होगा, कार हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगी, यानी कि कार हमारे पास जल्दी मूव करेगी। ये सिर्फ आपने क्वींस लगा लेंगे, जो ओमेगा एफ है, ये एंगुलर में आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंस बता रहा है कि जो ओमेगा एफ है आपने इसको माइनस किया ओमेगा आई से। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि जहाँ जहाँ पर ओमेगा है उसको आप कहाँ कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी से। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि कार का जो पहिया होता है वो सर्कुलर वे में मूव करता है, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ओमेगा का फार्मूला लगाएंगे। ओमेगा का फार्मूला लगाने के बाद आप इसको फाइव के बराबर रखें, वो ऊपर वाली जो क्वींस है आप उसको इस्तेमाल करें, तो आपके पास बेसिक एक जो है वो आंसर आ जाएगा 425 रेजोल्यूशन, यानी कि हमारे पास रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, हमारे पास कार की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, यही आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि इसमें करना आपने ये है कि अब आपके पास रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, कपल जो है वो चेन के साथ होता है बी टू वी। अब ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट है। क्या होता है इसके अंदर, इसका रेडियस समझ लें सी का, ये आपको एक न्यूमेरिकल है कि 25.0 सेंटीमीटर है, जबकि ए जो है वो इंक्रीज़ करता है, यानी कि अगर ये इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर दी जाए तो डेफिनेटली दूसरे वाले की रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके साथ ये कनेक्टेड है। ये जो आपको चेन नज़र आ रही है, इसने मैस ए को मैस सी के साथ जो है वो कनेक्टेड किया हुआ है, और आप इसको मैस बी का नाम जो है वो देते हैं। इसको भी करने का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, आपने क्या करना है, आपने वी ए को वी सी के बराबर रखना है। क्यों बराबर रख रहे हैं, क्योंकि वी ए यानी जो मैस ए आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैस ए कनेक्टेड है किसके साथ, सी के साथ, इसलिए आप इसको उसके बराबर रखेंगे। सिंपल फार्मूला आप जो है वो आर ए ओमेगा ए को आप बराबर करें आर सी ओमेगा सी के। वी का फार्मूला है ना ये जो ऊपर आप अभी पढ़ के आए हुए हैं, तो ये जो ओमेगा ए है ना ये वाला, ये एज इट इज रहेगा, और ये जो ओमेगा ए है ना ये दूसरी इक्वेशन के साथ यानी यहाँ पे जाने के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन से आप जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे ओमेगा की, तो फाइनलाइज आपके पास एक आंसर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट देख लें जी, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट देख लें। इमेजिन कर लें कि आपके पास एक डिस्क है और वो गोइंग जा रही है अराउंड, यानी कि एक डिस्क जो है अगर आपने इसको मूवमेंट किया तो उसके तमाम तर पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, वो सेम रहेंगे, सेम से बात कि वो उसके अंदर मूवमेंट करेंगे। अब चूंकि डिस्क हमारे पास वो भी सर्कुलर शेप में होती है, अगर मैं उसको जो है वो ज़मीन के ऊपर करता हूँ तो वो इस तरह आगे जाएगी, लेकिन वो सर्कुलर शेप में आगे जाएगी इस तरह से।
ठीक है। इस तरह से आपकी जो है वो आगे चलती जाएगी। तो ये सर्कुलर मूवमेंट है, तो इसलिए आप इसको क्लैरिटी के साथ वो कह रहे हैं कि हम इसको ओमेगा और अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो चूंकि हमारे पास ये भी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मूवमेंट है। ये देखें, ये आपको बता रहा है, जो मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम बना के दिखाई होगी ना, उसी के बारे में आपको बता रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आपको बता रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि आपको मजबूर करती है कि हमारी बॉडी सर्कुलर वे में या सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करे। उस चीज़ को हम जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका फार्मूला आपको बताया जा रहा है कि डेल्टा वी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा टी, डेल्टा थीटा सॉरी। अभी डेल्टा थीटा के कैसे बराबर है, ये आपके पास जो है वो एनर्जी है, ये आपके पास बेसिक सी डायग्राम है जिसमें आपको देख के कह रहे हैं कि ये आपके पास थीटा एंगल है और ये जो आपके पास डेल्टा वी है ये इसकी टोटल वेलोसिटी है। तो वो आपको कह रहा है कि इस वेलोसिटी में हमारे पास जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो एक्सेलरेशन के बराबर होगी और ये टाइम टेकिंग के मुताबिक है। तो आपने इसको वी स्क्वायर ओवर आर लिख दिया। सिर्फ आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक्सेलरेटिंग बॉडी या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल जो है वो प्रोड्यूस होती है, सिंपल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। चूँकि फोर्स सेंट्रीपिटल है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल होगी। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, ये आपने लेक्चर नंबर 2 में मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, आप आपसे क्या कह रहा है कि अगर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तो वो होगा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन। ये जो आपको ए क्रॉस बी है ना, क्रॉस के अंदर हम साइन का एंगल इस्तेमाल करते हैं जबकि डॉट के अंदर हम जो है वो कोस का एंगल इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों में आपने मेन डिफरेंस याद रखना है। दोनों में मेन डिफरेंस आपके पेपर में मिड टर्म में भी आते हैं और आपके क्विज में भी पूछे जाते हैं। अब ये जो आपको एन नजर आ रहा है ना, जहाँ पर भी एन आएगा ऊपर कैप आएगा, वहाँ पे आपने याद रखना है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जो कि आपको ये बताता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, हम उसको यूनिट वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखें, बाकी सिंपल से यूनिट वेक्टर्स हैं आपके पास 3 डायमेंशन में। आई डॉट जे, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है ना, इक्वल टू के, फिर के डॉट आई इक्वल टू जे और जे डॉट के इक्वल टू आई। ये आपने बात याद रखनी है, जब भी आप कोई यूनिट वेक्टर लिखेंगे उसके ऊपर कैप लाजमी डालिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अब आगे देखें, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये क्या है, ये आपके पास मूवमेंट हो रही है, लेकिन दूसरी मूवमेंट यानी ए क्रॉस बी आपके पास एक बॉडी इस तरह मूव कर रही है, दूसरी इसके अगेंस्ट मूव कर रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन इंडिकेट करते हैं। जो आपको ये करता है कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो अब ऑपोजिट पॉइंट टू द मूवमेंट हो रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये आपने बात याद रखनी है, जब आप एक यूनिट वेक्टर को उसी यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो के बराबर होता है। ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ए क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, बी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, सी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरह से अगर आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई सी होगा, तो ये क्या होगा, ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसको भी आपने बस एज इट इज देखना है कि पहले इस ए का बी के साथ, फिर इस बी का आगे, इस ए का आगे सी के साथ। ओके, द क्रॉस प्रोडक्ट इज ओनली डेफिनेबल इन 3 डायमेंशन एज हैज नो मीनिंग। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये डिफाइन होता है जी 3 डायमेंशन के अंदर और इसका कोई मीनिंग नहीं होता 2 डायमेंशन में, यानी इसकी हमेशा जो डायमेंशन होगी वो 3 ही होंगी। दिस इज अनलाइक द डॉट प्रोडक्ट। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है विच एज अ मीनिंग इन एनी नंबर ऑफ डायमेंशन, जो कि किसी भी डायमेंशन का नंबर जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका लेक्चर था स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। चैनल पर अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह आगे जाके आपको प्रिपरेशन वीडियोस भी और इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।